तो अगर आप हॉलीवुड की नई फिल्में यूट्यूब पर ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो चुके हो और बहुत ढूंढने के बाद भी आपको कोई अच्छी फिल्म नहीं मिल रही है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉलीवुड की 10 मूवीज और 2 वेब सीरीज के बारे में जो कि हाल फिलहाल में यूट्यूब पर हिंदी में अवेलेबल हुई है। और हमेशा की तरह मैं इन सभी मूवीज के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा ताकि इन फिल्मों को यूट्यूब पर ढूंढने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो सके तो वीडियो को पूरा देखना ताकि आप इसकी कोई सी भी अच्छी मूवी को मिस ना कर दें। वीडियो की शुरुआत करते हैं 2010 में रिलीज हुई क्राइम थ्रिलर ड्रामा फिल्म एज ऑफ डार्कनेस से, जहां पर तुम कहानी देखोगे थॉमस क्रेवन की, जो कि एक डिटेक्टिव होता है और वो पिछले कई सालों से बॉस्टन पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता है। अब इसी दौरान वो अपने काम की वजह से घर से बाहर गया होता है, पर जब वो अपने घर वापस आता है तब वो देखता है कि उसकी बेटी का किसी ने मर्डर कर दिया है। अब शुरुआत में थॉमस ये सोचता है कि वो किलर उसे मारने के लिए आए होंगे, पर जब वो घर नहीं मिला तो उन लोगों ने उसकी बेटी को मार दिया। तो अब एक बाप अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए क्या कुछ करता है और वो किस हद तक जा सकता है वो आपको इस फिल्म में देखना चाहिए। नंबर 11 पर है 2016 में रिलीज हुई एक हॉरर साई-फाई थ्रिलर फिल्म 10 क्लोवरफील्ड लेन, जहां पर तुम कहानी देखोगे मिशेल की, जो कि एक रात को कहीं पर जा रही होती है, पर रास्ते में उसका एक बहुत ही भयानक कार एक्सीडेंट हो जाता है। पर जब उसे होश आता है तब वो अपने आप को जमीन के काफी नीचे एक अंडरग्राउंड बंकर में पाती है, जहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति मिशेल का इलाज कर रहा होता है। अब शुरुआत में तो उसे सब कुछ सही लग रहा होता है, पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब मिशेल बिल्कुल ठीक हो जाती है और वो उस घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है। तब वो बूढ़ा व्यक्ति मिशेल को घर से बाहर निकलने नहीं देता है, पर जब मिशेल जबरदस्ती उस घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है तब वो बूढ़ा व्यक्ति मिशेल को जान से मारने की कोशिश करता है। तो बाकी कहानी में क्या कुछ होता है और क्या मिशेल उस घर से जिंदा बाहर निकल भी पाती है या फिर नहीं, ये दोनों बातें आप फिल्म देखकर जानो। नंबर 10 पर है 2020 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म हार्ली क्वीन बर्ड्स ऑफ प्रे। तो अब ये फिल्म दोबारा से यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुकी है, जहाँ पर तुम कहानी देखोगे मेरी प्यारी हार्ली क्वीन की, जिसका जोकर के साथ ब्रेकअप हो जाता है, जिस वजह से वो बिल्कुल ही टूट जाती है। पर अब इसी दौरान वो कुछ लोगों के साथ टीम अप करती है ताकि वो एक छोटी बच्ची को बचा सके जिसके पीछे काफी खतरनाक गैंगस्टर पड़ा होता है उसे मारने के लिए। तो बाकी कहानी में क्या कुछ होता है और क्या हार्ली उस छोटी बच्ची को बचा भी पाती है या फिर नहीं, हर फिल्म में दिखाई गई जबरदस्त कॉमेडी और एक्शन, अब ये सारी बातें आप फिल्म देखकर जानो। और अगर आपने सुसाइड स्क्वाड का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसे देख लेना ताकि आप इस फिल्म को समझ सको। उस फिल्म का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। नंबर 9 पर है 2022 में रिलीज हुई रोमांस कॉमेडी ड्रामा फिल्म पर्पल हार्ट्स। अब ये काफी कमाल की फिल्म है और अगर आप रोमांटिक फिल्में देखना पसंद करते हो तो ये आपके दिल को छू सकती है, जहां पर तुम कहानी देखोगे लूक की, जो कि एक मरीन सोल्जर होता है, और कैसी की, जो कि एक स्ट्रगलिंग सिंगर होती है। पर अब ये दोनों ही अपनी अपनी जिंदगी में काफी मुसीबतों से गुजर रहे होते हैं। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ये दो अनजान लोग अपनी मुसीबतों को सॉल्व करने के लिए टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेते हैं। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज उनकी जिंदगी में क्या कुछ बदलाव लाती है वो आपको इस फिल्म में देखना चाहिए। नंबर 8 पर है 2019 में रिलीज हुई एक हॉरर कॉमेडी एक्शन फिल्म रेडी और नॉट, जहां पर तुम कहानी देखोगे ग्रेस की, जिसकी हाल फिलहाल में एक काफी अमीर फैमिली में शादी हुई होती है। अब इसकी वजह से वो काफी खुश भी होती है, पर अब उस अमीर फैमिली में एक रिवाज होता है कि जब कभी भी कोई नई बहू इस घर में दुल्हन बनकर आती है तब उसे गेम खेलनी पड़ेगी, और वो गेम छुपन छुपाई होती है। मतलब ग्रेस पूरे घर में जहाँ भी चाहे वहाँ छुप सकती है और उसके फैमिली मेंबर्स उसे ढूंढेंगे। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब गेम के शुरू होने के बाद ग्रेस को इस बात का एहसास होता है कि ये कोई मामूली छुपन छुपाई नहीं है। अगर वो गलती से भी पकड़ी जाती है तब वो उसी वक्त मारी जाएगी, यानी कि उसके फैमिली मेंबर्स उसका शिकार कर रहे हैं। तो बाकी ग्रेस के साथ क्या कुछ होता है और क्या वो जिंदा बच भी पाती है या फिर नहीं, ये दोनों बातें आप फिल्म देखकर जानो। काफी कमाल की फिल्म है ये। नंबर 7 पर है 2005 में रिलीज हुई क्राइम थ्रिलर ड्रामा फिल्म द इंटरप्रेटर, जहां पर तुम कहानी देखोगे सिल्विया की, जो कि यूएस असेंबली में इंटरप्रेटर का काम करती है, यानी कि वो लोग जो कि एक से ज्यादा भाषा को जानते हैं। अब जितने भी लोग यूएस असेंबली में स्पीच देने के लिए आते हैं और जो कोई भी उस स्पीच को समझ ना सके, तब सिल्वी का काम होता है कि वो स्पीच को ट्रांसलेट करे और दूसरे लोगों को समझाए। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन सिल्वी अपना काम कर रही होती है और वो गलती से एक सीक्रेट मैसेज को सुन लेती है, और यही वो बात थी जो कि सिल्वी को नहीं सुननी चाहिए थी, क्योंकि अब कुछ बहुत ही खतरनाक लोग सिल्वी के पीछे पड़ चुके हैं। तो आगे सिल्वी के साथ क्या कुछ होता है और उसे किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, ये दोनों बातें आप फिल्म देखकर जानो। काफी कमाल की फिल्म है ये। नंबर 6 पर है 2014 में रिलीज हुई एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म प्लास्टिक, जहाँ पर तुम कहानी देखोगे सैम और उसके दोस्तों की, जो कि एक फेक क्रेडिट कार्ड स्कीम चलाते हैं, और वो लोग भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाकर उनसे उनके पैसे
से लूट लेते हैं। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ये दोस्त जाने अनजाने में एक काफी खतरनाक गैंगस्टर को भी इस फेक स्कीम के जरिए लूट लेते हैं। पर जब ये बात उस गैंगस्टर को पता चलती है तब वो हाथ धोकर सैम और उसके दोस्तों के पीछे पड़ जाता है। तो बाकी उन दोस्तों के साथ क्या कुछ होता है वो आपको इस फिल्म में देखना चाहिए। नंबर 5 पर है 2017 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी फिल्म ब्राइट, जहाँ पर तुम कहानी देखोगे एक ऐसी दुनिया की जिस दुनिया में इंसानों के साथ साथ ऑर्क, एल्व्स और फेरीज रहती है। अब इसी बीच कहानी फोकस करती है दो पुलिस ऑफिसर्स पर जिनमें से एक इंसान होता है और एक ऑर्क। अब इसी दौरान ये दोनों एक रात को अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इन दोनों को ड्यूटी के दौरान पता चलता है कि बहुत ही पावरफुल एल्फ लड़की के बारे में, जो कि कुछ लोगों से भाग रही होती है क्योंकि कुछ लोग हैं जो कि उसका इस्तेमाल कर इस दुनिया से इंसान और ऑर्क का नामो निशान मिटा देना चाहते हैं। तो उन दोनों पुलिस ऑफिसर्स पे जिम्मेदारी आ जाती है कि वो उस लड़की के साथ साथ अपनी अपनी दुनिया को बचाए। तो बाकी कहानी में क्या कुछ होता है और क्या वो अपनी दुनिया को बचा भी पाते हैं या फिर नहीं, ये दोनों बातें आप फिल्म देखकर जानो। नंबर 4 पर है 2013 में रिलीज हुई एक एडवेंचर फैंटेसी फिल्म जैक द जायंट स्लेयर, जहाँ पर तुम कहानी देखोगे कुछ जादूगरों की जिन्होंने जादू की मदद से कुछ ऐसे बीज बनाए होते हैं जो कि पृथ्वी से स्वर्ग तक का रास्ता बना सकते हैं। अब इसी बीच कहानी फोकस करती है जैक पर, जिसकी मुलाकात होती है एक दिन एक जादूगर से जो कि उसे कुछ मैजिकल बीज देता है। अब जैक को वो कोई मैजिकल बीज नहीं लगते हैं जिस वजह से वो उन्हें अपने आंगन में उगा देता है। पर जब वो सुबह सोकर उठता है और अपने आंगन में देखता है तब उसे इस बात का एहसास होता है कि वो कोई मामूली बीज नहीं थे, वो जादुई बीज थे, क्योंकि उन्होंने पृथ्वी से स्वर्ग तक का रास्ता बना दिया है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उस रास्ते के जरिए कुछ बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर्स धरती पर आ जाते हैं। लेकिन चीजें और भी खतरनाक हो जाती है जब वो मॉन्स्टर धरती पर आकर एक राजकुमारी को उठाकर अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाते हैं। और तब जैक खतरों से भरे एक ऐसे एडवेंचरस सफर पर निकलता है ताकि वो उस राजकुमारी को वापस अपने घर ला सके, क्योंकि उसकी गलती की वजह से वो मॉन्स्टर धरती पर आए थे। तो इस सफर में जैक के साथ जो कुछ भी होता है वो आपको इस फिल्म में देखना चाहिए। अगर आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर करना मत भूलना, ताकि जैसे ही कोई नई हॉलीवुड की मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल हो तो उसकी नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। और हाँ, इस वाली वीडियो का लाइक टारगेट है हमेशा की तरह 400, तो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज वो भी कर देना। नंबर 3 पर है 2016 में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर सर्वाइवल फिल्म द शैलोज, जहाँ पर तुम कहानी देखोगे नैन्सी की, जिसकी मॉम की हाल फिलहाल में ही डेथ हुई होती है। अब इसकी वजह से नैन्सी उस बीच पर घूमने के लिए जाती है जिस बीच पर वो अक्सर अपनी मॉम के साथ आया करती थी। अब वो अपनी मॉम की याद में किनारे से काफी दूर समुद्र में सर्फिंग कर रही होती है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब समुद्र में काफी खतरनाक तूफान आ जाता है जिस वजह से नैन्सी समुद्र में एक जगह पर फंस जाती है। लेकिन चीजें और भी खतरनाक हो जाती है जब नैन्सी का सामना होता है काफी खतरनाक शार्क से। तो बाकी नैन्सी के साथ क्या कुछ होता है और क्या वो जिंदा बच भी पाती है या फिर नहीं, ये दोनों बातें आप फिल्म देखकर जानो। नंबर 2 पर है 2019 में रिलीज हुई एक मैजिकल एडवेंचर फैंटेसी सीरीज द विचर सीजन 1 एपिसोड 8। तो इस सीरीज के सीजन 1 का आखिरी एपिसोड भी यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुका है। तो जिन लोगों ने इसके पहले के 7 एपिसोड देख लिए थे और एपिसोड 8 के लिए बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो उन लोगों का इंतजार अब खत्म हुआ और इसके एपिसोड 8 के साथ द विचर सीजन 1 यहीं पर पूरा होता है। और अगर आप लोगों ने इसके पहले के 7 एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। तो इसके रिमूव होने से पहले जल्दी से इसे देख लेना। अब नंबर 1 पर है 2022 में रिलीज हुई साइ-फाई एक्शन सर्वाइवल सीरीज एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 2 एपिसोड 8। तो इस सीरीज के सीजन 2 का आखिरी एपिसोड यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुका है। तो जिन लोगों ने इसके पहले के 7 एपिसोड देख लिए थे और एपिसोड 8 के लिए इंतजार कर रहे थे तो उनका इंतजार अब खत्म हुआ और इसके एपिसोड 8 के साथ एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 2 यहीं पर खत्म होता है। तो अगर आप लोगों ने इसका सीजन 1 और सीजन 2 पूरा देखा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये दोनों ही सीजन आपको कैसे लगे। और बस आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ आपको अपनी ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।